हरे निर्वासा गुणे लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया था नंदगांव। और ये नंद बाबा तो अपने कर को देने के लिए मथुरा चले गए थे। पीछे से वो राक्षसी आई सुंदर वेश धर करके, ऐसी सुंदर कि लोगों ने सोचा कि इन्हीं में से कोई होगी। कोई रोकने की हिम्मत नहीं हुई और वो कन्हैया के पास पहुंच गई। और जैसे ही पालने में देखा कन्हैया को तो देखती रह गई उस रूप माधुरी को। कन्हैया यशोदा जायो ललना, बधाई हो बधाई, यशोदा जायो ललना, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। एक महिला आतंकवादी कन्हैया के पास पहुंच गई है और उसने देखा कि इधर देखा कोई नहीं देख रहा, उधर देखा कोई नहीं देख रहा। और ऐसे में उसने कन्हैया को अपने गोद में उठा लिया है और अपने स्तनों पर विष लगा करके आई थी। और उसने विष लगा स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया ने जब पूतना को देखा ना, कन्हैया ने पूतना को देखा तो उन्होंने आंखें मूंद ली, है ना, आंखें मूंद ली। अब आंखें क्यों मूंद ली? तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कोई कहता है कि ये बाल घातिनी थी, बच्चों को मारती थी। और जो सबसे बड़ा क्रूर हत्यारा वो है जो बच्चे को मार दे, क्योंकि बच्चे को मारना आसान नहीं है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और अगर कोई बच्चे को मार देता है तो उससे बड़ा उसका कोई मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ये बाल हत्यारिन, इसका मुंह देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे विद्वान कहते हैं कि अगर आंखें मिल जाती है तो प्रेम हो जाता है। अब इसको तो मारना है, मैं तो धरती का भार हरण करने आया हूं। अगर जो इससे प्रेम हो गया तो फिर मैं कैसे मारूंगा इसको, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरे कहते हैं कि इनके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है, तो जैसे आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आपको विष पीने का पुराना अनुभव है, तो जैसे भगवान भोलेनाथ से ध्यान में कह रहे हैं कि ये विष जो लगा के आई है उसको आप संभाल लेना और बाकी मैं निपट लूंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। तो पूतना ने जैसे ही विष लगा हुआ स्तन कन्हैया के मुंह में दिया, कन्हैया ने दोनों हाथों से उस स्तन को पकड़ लिया और पहले तो विष ले लिया और फिर दूध पी लिया और फिर प्राण पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे और उसके कलेजा फटने लगा और जैसे ही प्राण घातक आघात होता है, प्राण घातक दर्द होता है तो व्यक्ति अपनी असलियत पर आ जाता है। कितना ही प्रशिक्षित आतंकवादी हो, अगर उसको प्राणों के संकट आएगा तो वो अपनी औकात पे आ जाएगा। और जब उसको लगा कि अब तो मेरे प्राण ये पीने लगा है, छाती फटने लगी है, तो फिर वो अपने असली रूप में आ गई और नंद बाबा के छत को भी उखाड़ती हुई और वो जमुना जी के तट पर आ गई है और वहां आकर के और गिर गई है। और कितने ही पेड़, कितने ही जीव जंतु उसके नीचे दब गए हैं और कन्हैया उसकी छाती पर खेल रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार दूध पीते कन्हैया ने पहला बोझ धरती का हर लिया है। तो वहां नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए थे, तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं। बोले ठीक है, देखो ऐसा है, अब लगता है कि आतंकवादी हमले होंगे तुम्हारे नंदगांव में, इसलिए बच्चों को सावधान रखना। ऐसा न हो कि कोई आतंकवादी अपनी षड्यंत्र में सफल हो जाए। इस प्रकार से बात करके
इस प्रकार से बात करके और नंद बाबा अपने स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि यमुना के किनारे ही वो पूतना मरी हुई पड़ी है और कन्हैया उनके ऊपर और सारे के सारे ब्रजवासी वहां झोंक हो रहे हैं और मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया है और गौशाला में जाकर के गाय की पूंछ का झाड़ा देती है, गौमूत्र से नहलाती है और कवच से उनको सुरक्षित करती हैं। इस प्रकार देखिए, गाय की पूंछ का झाड़ा, कोई मंत्र मत जानो, बच्चे को अगर नजर लग गई है, यही पूतना रोग है, बच्चे को नजर लग जाती है ना, ये पूतना ही रोग है और इसका इलाज है गाय की पूंछ का झाड़ा दे देंगे बच्चे के तो वो नजर उतर जाएगी। गौमूत्र मिले हुए जल से उसको स्नान करवा देंगे, नजर उतर ही नहीं जाएगी बल्कि सुरक्षित भी हो जाएगा बच्चा। ये गौ माता का प्रताप है। बोलिए गौ माता की। जब साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण गौमूत्र से शुद्ध हो रहे हैं तो फिर हमारा क्या है। तो इस प्रकार कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने परिणाम पर पहुंची और नंद बाबा ने देखा कि एक आतंकवादी मारा गया है, महिला आतंकवादी। तो उन्होंने देखा कि वसुदेव जी तो बड़े सिद्ध निकले। उन्होंने कहा था कि आतंकवादी हमले होने हैं और आतंकवादी हमला हो गया है। तो अविद्या का नाश होगा तब ईश्वर मिलेंगे और पूतना अविद्या का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कन्हैया का प्राकट्य हो गया है तो फिर भगवान शंकर बाल कृष्ण के दर्शन हेतु व्यग्र हो गए। शंकर योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। योगेश्वर योगेश्वर के दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं। भगवान शिव निवृत्ति धर्म के आदर्श हैं जबकि कृष्ण भगवान प्रवृत्ति धर्म के आदर्श। बाहर से प्रवृत्ति लगते हैं किंतु भीतर से निवृत्त। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये उत्तर दक्षिण है, दोनों साथ नहीं रहते। जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ निवृत्ति नहीं हो सकती और जहाँ निवृत्ति है वहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार भगवान शिव गोकुल में आए हैं और गोकुल में आकर के कहते हैं नंद बाबा के भवन के बाहर, अलग निरंजन, अलग निरंजन। माता यशोदा ने देखा कि कली तो एक भूतनी को मारा है, पूतना को मारा है, कन्हैया को अभी तो स्नान करवाया है और ये पता नहीं कौन आ गया और दासी को देकर के भेजा, भिक्षा अन्न देकर के भेजा, जा दिया और विदा कर, देकर विदा कर, किवाड़ बंद कर लेना। दासी को भेजा तो भोलेनाथ तो बस अलग निरंजन, अरे बाबा ये भिक्षा लो और जाओ। नहीं नहीं, मुझे भिक्षा ही नहीं चाहिए। तो फिर अलग निरंजन क्यों कर रहे हो, कमो तो और ले आऊं। तो नहीं नहीं, मुझे भिक्षा विक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ नंद बाबा के लाला हुआ है ना, यशोदा ने लाला जनाया ना, मुझे उसके दर्शन करने। तो अंदर जाकर के बोली दासी को, वो तो ये कह रहा है कि भिक्षा विक्षा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा ने आया, कभी नहीं होगा, नहीं होगा बाबा, नहीं होगा, जाओ अपना रास्ता पकड़ो। आया हूं बड़ी दूर से माता, दरस की लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के, दर्शन करा दे तेरे लाल के। आया हूँ बड़ी दूर से माता, दरस की लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के, दर्शन करा दे तेरे लाल के। आया हूँ बड़ा दूर से बाबा, दरस की लगन लगा के,
करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। आया हूँ बड़ी दूर से माता, दर्श की लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के। माता बोली तुम्हारे गले में सर्प है, मेरा लाला डर जाएगा। भोलेनाथ बोले अरे तेरा लाला तो कालों का काल है, इससे जगत डरता है। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। आया हूँ बड़ी दूर से बाबा, ओहो की लगन लगा के, अच्छा तेरे लाल का तेरे लाल का। माता यशोदा बोली दर्शन की जीत तो होगी न पूरी, चाहे जो ले जाओ। दर्शन की जीत तो होगी न पूरी, चाहे जो ले जाओ। सोना चांदी हीरे मोती झोली भर ले जाओ बाबा, झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ बाबा, झोली भर ले जाओ। बाबा जी नाराज न होना, अच्छा प्यारा मेरा सोना, ओहो दर्शन कराओ मेरे लाल के। आया हूँ बड़ी दूर से बाबा, की लगन लगी है, जय हो तेरे लाल का। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। मैया मैं दर्शन करने आया हूँ और दर्शन करके ही जाऊंगा। अरे मैया तेरा कन्हैया तो मुझे जानता भी है कि ओहो अभी तो जन्म लिया है और अभी तुम्हें जानता है, ऐसा कैसे जान सकता है। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। भैया ये जानता है क्या, ये तो जन्म जन्म का हमारा साथ है मैया। दर्शन करूंगा करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे दर्शन करना है और दर्शन करूंगा, करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। दर्शन करूंगा करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। दर्शन करूंगा करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। जिद मत पकड़ो मात यशोदा, जन्म जन्म का नाता माता, जन्म जन्म का नाता, जन्म जन्म का नाता माता, जन्म जन्म का नाता। माता जी अवसर ना खोना,
कृष्ण मुख दिखला दो माता जी आसर ना खोना कर मुख दिखला दो दर्शन करूंगा नंदलाल के दर्शन करूंगा नंदलाल के आया हूँ बड़ी दूर से माता तरस की लगन लगाता दर्शन करा दे तेरे लाल के कुछ भी कर लो दर्शन नहीं होंगे। भोलेनाथ ने कहा मैं बड़ी आशा लेकर के आया हूँ, जब तक दर्शन न होंगे कन्हैया के तेरे भवन के सामने आसन लगाऊंगा। और भगवान ने वही आसन लगा लिया। आज भी नंदगांव के वहाँ सामने नंद भवन के सामने आशेश्वर महादेव का मंदिर आज भी वर्तमान है। बोलिए आशेश्वर महादेव की। आया हूँ बड़ी दूर से माता तरस की लगन लगाता दर्शन करा दे तेरे लाल के दर्शन करा दे तेरे लाल के। भोलेनाथ ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है। तो फिर शिव ने कहा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने बीन बजाई, ऐसी बीन बजाई शिव ने ऐसी बीन बजाई जागे कृष्ण कन्हाई। शिव ने बीन बजाई जागे कृष्ण कन्हाई। रोधन से गोकुल घबराया रोई यशोदा माई माता रोई यशोदा माई रोई यशोदा माता रोई यशोदा कान ऐसा रोया यशोदा का चैन है खोया कैसे बचाऊं मेरे लाल को कैसे बचाऊं मेरे लाल को। आया बड़ दूर से माता तरस की लगन लगाया दर्शन करा दे तेरे लाल का दर्शन करा दे तेरे लाल का। बोलिए नंद के लाल की। भोलेनाथ ने ऐसी बीन बजाई कि वो कन्हैया रोने लग गया। और रोया तो ऐसा रोया कि जुबान मुंह में नहीं ले। अब तो माँ घबरा गई। और माँ क्या घबरा गई, पूरा ब्रजमंडल घबरा गया कि कान्हा को क्या हो गया। नंद बाबा भी बड़े परेशान हो गए, बुढ़ापे में तो जन्म हुआ है बच्चे का, ये क्या हो गया। तो फिर वो दासी बोली कि मैंने देखा था बाबा के होठ हिल रहे थे, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया है। और जादू टोना तो नहीं कर दिया है। तो यशोदा जी ने कहा बाबा घूरो मतो मेरे लाला को, लाला की नजर उतारो। और पल्लू लेकर के बैठ गई थी यशोदा मैया पल्लू लेकर के बैठ गई थी। कन्हैया ने लात की मारी, पल्लू हटाया। और जैसे ही हरिहर की नजर मिली, कन्हैया की भोलेनाथ से नजर मिली, तो फिर
हे नजर मिली है कलिया की है राजी हरे हर होए। नजर मिली है कलिया गिली है राजी हरे हर होए। रोते मनमोहन मुस्कुराते मस्त हुए शिव भोले बाबा, मस्त हुए शिव भोले, मस्त हुए शिव भोले बाबा, मस्त हुए शिव भोले। मिले ईश्वर परमेश्वर शिव हरि इष्ट परस्पर, गोपी में कृष्णा महाकाल के। शिव जी ने कन्हैया को गोद में लेने का प्रयास किया तो यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं गोद में नहीं दूंगी, तू यूं ही देख ले। और फिर भोलेनाथ ने कहा कि मैया तेरी गोद में दे दो। माँ नहीं दूंगी तो कह रहे मैं तेरे लल्ला का भविष्य बताऊंगा, मैं बड़ा पहुंचा हुआ हूँ। तो शिव ने कहा हाथों की रेखा ठीक से नहीं दिखेगी, मैं गोद में लेकर के देखूंगा। मैया ने दे दिया। अब शिव हरि अपलक हो गए। गोदी में महाकाल की गोदी में कन्हैया है और मैं महाकाल कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया महाकाल को देख रहे हैं। अपलक हो गए हैं दोनों। हे नजर मिली है कन्हैया की है राजी हरे हर होए। नजर मिली है कलिया गिली है राजी हरि हर होए। रोते मनमोहन मुस्कुराते मस्त हुए शिव भोले भोले, मस्त हुए शिव भोले, मस्त हुए शिव भोले बाबा, मस्त हुए शिव भोले। मिले ईश्वर परमेश्वर शिव हरि इष्ट परस्पर, मिले ईश्वर परमेश्वर शिव हरि इष्ट परस्पर, गोपी में कृष्णा महाकाल के। 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 आया हूँ बड़ी दूर से माता, सरस्वती लगन लगाता। तेरे लाल को दर्शन करा दे, तेरे लाल के दर्शन करा दे।
इतने तल्लीन हो गए कि वो उस बालक को गोद में लेकर के नाचने लगे और ऐसी घूमने लगाए तो केवल वो भोलेनाथ ही भोलेनाथ दिख रहे हैं। कन्हैया कहीं नजर ही नहीं आ रहा। माता को परेशानी हो गई कि मेरे चक्कर आ जाएंगे मेरे लल्ला को, अरे ये क्या कर रहे हैं। और भोलेनाथ नाचने लगे तो त्रिलोकी नाचने लगी उनके साथ में। बोलिए महाकाल भगवान की, नटराज नटवर की। नटराज भोलेनाथ और नटवर कौन है? नटवर जोर से। नटवर श्री कृष्ण को कहते हैं, लेकिन नटराज भोलेनाथ हैं। जगदीश कृष्ण को कहते हैं, लेकिन विश्वनाथ भोलेनाथ है। देखिए आज दोनों एक साथ हैं और इस प्रकार शिव और नारायण, नटराज, नटवर, जगदीश, विश्वनाथ और योगीश्वर और योगेश्वर। योगीश्वर भगवान शिव और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण आज दोनों मिले हैं और मिलकर के ऐसे एक हो गए हैं कि केवल शिव ही शिव नजर आ रहे हैं। कन्हैया तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और मैया घबरा गई, अरे अरे बाबा मेरे कन्हैया को चक्कर आ जाएंगे। भोलेनाथ ने सोचा कि मैया परेशान हो रही है तो रुके। मैया बहुत बहुत धन्यवाद, तूने अपने लल्ला के दर्शन करा दिए, मैं धन्य हो गया। और इस प्रकार कन्हैया के दर्शन करने भोलेनाथ आए हैं। बोलिए विश्वनाथ दरबार की। ये नावतारेण भगवान हरीश्वर करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च न प्रभु। भगवान नारायण ने अनेक लीलाएं की है जो सुनने में कर्ण रम्य है। हे प्रभु अब और बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी महाराज बोले कि एक बार जब कन्हैया करवट बदलने लगे थे तब सुखदेव जी बोले कि अभिषेक उत्सव मनाया गया। महीने बाद वही नक्षत्र आ जाता है तो जन्म नक्षत्र भी उस दिन आया था। 3.5 माह के कन्हैया का अभिषेक किया गया, ब्राह्मणों को दान सम्मान किया गया। माता यशोदा ने देखा कि लल्ला की आंखों में नींद घुलने लगी है। तब सकट जो बैलगाड़ी होती थी ना, अपने यहाँ है क्या अभी कोई बैलगाड़ी? नए बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे बैलगाड़ी किसको कहते हैं। है, चलो बहुत खुशी की बात है कि यहाँ है। तो बैलगाड़ी के नीचे झोली टांग दी, जैसे कृषक लोग पहले कर दिया करते थे। झोली टांग दी और उसमें कन्हैया को सुला दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि एक सत्तासुर नाम का राक्षस कंस ने भेजा हुआ था, वो छकड़े के ऊपर आ गया और दबाते दबाते उसने सोचा था कि इस बालक को मैं यही मार दूंगा। तो छकड़े के ऊपर आ गया, लेकिन नन्हे से कन्हैया ने, केवल 3.5 माह के कन्हैया ने लात मारी और छकड़ा उलट गया। बैलगाड़ी उलट गई, सारा सामान जो उस पर रखा हुआ था सब बिखर गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अपशकुन हो गया, ये क्या हो गया। वहां जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि अरे मैया ये तो तेरे लल्ला ने तोड़ी गाड़ी। 3.5 महीने का बच्चा गाड़ी तोड़ दी। पागल, ये नन्हा सा बच्चा कैसे गाड़ी तोड़ देगा। लेकिन नहीं माँ हम सही कह रहे हैं, इसने लात मारी थी जिससे गाड़ी टूटी है। इस प्रकार यशोदा जी इसे ग्रह का उत्पाद मानती हैं, स्वस्ति वाचन शांति पाठ करवाती हैं। ये सत्तासुर कौन था? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। एक बार उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल दिया था। देखिए वृक्षों को कुचलने का पर भी साफ मिलता है, यानी वृक्ष सजीव हैं, वृक्ष एक योनि है। लेकिन
हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने एक बार लोमस ऋषि के यहाँ वृक्षों को कुचल दिया था, तो लोमस ने साप दे दिया था, क्योंकि आश्रमों में तो वृक्ष ही ऋषियों के परिवार के सदस्य होते हैं। और उन वृक्षों को जब उसने निर्दयता पूर्वक कुचल दिया तो उन्होंने शाप दे दिया कि तू देह रहित हो जा। उत्कच ऋषि के चरणों में गिरा, मेरा शरीर लौटा दीजिए। महात्माओं का शाप भी वरदान हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में जब श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी, वही असुर झगड़े में बैठ गया था। मैया ने उत्सव कृष्ण के कारण किया और कृष्ण को ही भूल गई तो फिर विपत्ति आनी थी। अब हम भागवत भगवान की प्रसन्नता के लिए करवा रहे हैं, लेकिन उन्हीं को भूल जाएं। जिस चीज के लिए हम कथा करवा रहे हैं, जिस चीज के लिए हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, या जिस चीज के लिए हम कथा कीर्तन जो भी अनुष्ठान करते हैं वो कर रहे हैं, और उस इष्ट देव को ही भूल जाएं, तो फिर वो तो ठीक नहीं है ना। कृष्ण के लिए वो पूजा करवाई जा रही थी और वो कृष्ण को ही सुला करके भूल गई और मेहमानों की आओ भगत में लग गई, तो फिर विपत्ति आनी थी। तो हम भी उत्सव करें, नित्य उत्सव करें, क्योंकि अलबेलों की इस नगरी में त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले। उत्सव त्योहार हमारे देश में हर दिन होता है, हर दिन कोई न कोई उत्सव है, लेकिन हम अपने उस इष्ट को न भूलें तो वो उत्सव पे 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने इष्ट को भूलना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह यही सक्तासुर के रूप हैं, और कृष्ण को नीचे और सक्तासुर को ऊपर रखने पर उपद्रव स्वाभाविक है। सारी सामग्री तो ऊपर रख दी गाड़ी के ऊपर, और कन्हैया को गाड़ी के नीचे झुला दिया, तो मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ। तो फिर इसी प्रकार तृणावर्त, अब ये सब कंस के भेजे हुए राक्षस आ रहे हैं। तृणावर्त आया, वो बबूलिया होता है ना, चक्रवात बोलते हैं जिसे, और इधर भी आते हैं, लेकिन इधर तो बहुत कम इनमें ताकत होती है। लेकिन जो समुद्री इलाकों में जो चक्रवात आते हैं और अमेरिका आदि देशों में जो चक्रवात आते हैं, वो तो गाड़ियों को ले उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई तक गाड़ियों को ले उड़ते हैं, इतने शक्तिशाली चक्रवात आते हैं। तो वो चक्रवात के रूप में तृणावर्त आया, और तृणावर्त जब आया तो भगवान को पता लग गया, माँ यशोदा की गोद में थे कन्हैया, और उनका वजन बढ़ने लगा, वजन बढ़ाने लगे। इतना भारी वजन हो गया कन्हैया में कि मैया ने उनको नीचे लेटा दिया और फिर अपने काम में लग गई। अपने काम में लगी, इधर वो तृणावर्त आ गया, और तृणावर्त कन्हैया को लेकर के हवा में उड़ गया। जैसे ही हवा में उड़ा, कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया, और गला पकड़ करके वहीं का वहीं खत्म कर दिया ऊपर ही, और वही यमुना के किनारे आकर के गिरा। आखिरकार उसने बड़ा प्रयास किया था, बड़ा प्रयास किया था उसने छूटने का, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन कन्हैया को कोई एक बार पकड़ ले तो फिर कन्हैया उसे छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार तृणावर्त काम, क्रोध, रजोगुण ही तृणावर्त है। जो भोग विलास की जो इच्छा होती है ना, वही तृणावर्त है, और काम और क्रोध उसके पुत्र हैं। जिसके मन में आते ही मन चंचल हो जाता है, जो कृष्ण को छोड़ देता है। यशोदा की आंखों में धूल चली गई, सांसारिक सौंदर्य निहारने में सुख मिलने लगे, तो समझो तृणावर्त आ गया। अगर सांसारिक सुखों में सुख ढूंढने लग जाए ना मन, तो समझ लो कि तृणावर्त का आक्रमण हो गया हमारे ऊपर। इस